आज हम एक ऐसी मूर्ति की कहानी में उतरेंगे जो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि इतिहास का एक पन्ना है। ये कोई आम मूर्ति नहीं है, ये है कुषाण काल की एक ऐसी रचना जिसे भारतीय कला में एक मील का पत्थर माना जाता है। ये है कटरा बुद्ध की प्रतिमा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक अकेली मूर्ति में ऐसा क्या हो सकता है जो वो एक पूरी कला परंपरा की, एक पूरे स्टाइल की पहचान बन जाए। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और पता लगाते हैं कि ये मूर्ति इतनी खास क्यों है। सबसे पहले कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। ये प्रतिमा आज से लगभग 1900 साल पुरानी है, मतलब दूसरी शताब्दी ईस्वी, जब कुषाणों का राज था। ये मिली थी मथुरा के कटरा टीले में और इसे वहीं के खास चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर से तराशा गया है। आज अगर इसे देखना हो तो ये मथुरा संग्रहालय में मौजूद है। चलिए अब डिटेल्स में जाने से पहले एक नज़र इस मूर्ति पर एक पूरी कलाकृति के तौर पर डालते हैं। और अब जरा और करीब चलते हैं, इसकी एक एक बारीकी को समझते हैं। सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है बुद्ध के बैठने का तरीका। वो एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, पद्मासन में, मतलब जिसे कमल की मुद्रा भी कहते हैं। ये ध्यान और ज्ञान का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। अब अगर उनके दाहिने हाथ को देखें, वो ऊपर उठा हुआ है अभय मुद्रा में। और ये सिर्फ हाथ का एक इशारा भर नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा, आश्वासन और निडरता का एक बहुत गहरा प्रतीक है। तो ये अभय मुद्रा है क्या असल में? इसका सीधा सा मतलब है डरो मत। ये एक ऐसा इशारा है जो देखने वाले के मन में शांति और सुरक्षा का भाव जगाता है। ये बुद्ध की शिक्षाओं का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छा, अब जरा चेहरे को देखें। चेहरा गोल और भरा हुआ है और उस पर एक बहुत ही शांत, एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान है। लंबे कान, भरे हुए गाल, ये सारे लक्षण उस समय एक महापुरुष यानी एक महान व्यक्ति के माने जाते थे। लेकिन इस मूर्ति की एक बहुत ही अनोखी पहचान है, उनके सिर पर बालों का जोड़ा। इसे कपर्दिन कहते हैं। ये जो शंख की तरह घुमावदार स्टाइल है ना, ये मथुरा स्कूल की एक सिग्नेचर पहचान है। यही वो चीज है जो इसे दूसरी शैलियों से एकदम अलग करती है। अब बुद्ध के कपड़ों पर नजर डालिए। उन्होंने एक बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक कपड़ा पहना है जो सिर्फ उनके बाएं कंधे को ढक रहा है। और कमाल देखिए, पत्थर पर नक्काशी इतनी शानदार है कि कपड़ा लगभग पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट लगता है। शरीर का आकार उसके अंदर से साफ दिखाई दे रहा है। ये मूर्तिकार के हुनर का क्या ही कमाल का सबूत है। ठीक है, तो अभी तक तो हमारा ध्यान बुद्ध की मुख्य आकृति पर था, लेकिन ये मूर्ति सिर्फ बुद्ध की नहीं है। उनके चारों ओर पत्थर में ही एक पूरी दुनिया तराशी गई है। चलिए अब उसे देखते हैं। चलिए एक एक करके इन चीजों को समझते हैं। सबसे ऊपर बोधि वृक्ष की पत्तियां दिखाई देती हैं, जहां बुद्ध को ज्ञान मिला था। फिर उनके सिर के पीछे एक बहुत बड़ा प्रभामंडल है जो उनके दिव्य तेज को दिखाता है। दोनों तरफ सेवक खड़े हैं और नीचे सिंहासन पर 3 शेर बने हैं। ये शेर बुद्ध के शाक्य सिंह होने का प्रतीक है, मतलब शाक्य वंश का शेर। तो अब जब हमने मूर्ति के एक एक हिस्से को बारीकी से देख लिया है, तो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। इसके कलात्मक महत्व को, इसकी बड़ी कहानी को समझते हैं। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का असली सार छुपा है। देखिए, उस समय बुद्ध की मूर्तियां बनाने की 2 बड़ी शैलियां थीं। एक तरफ थी मथुरा शैली, जो पूरी तरह से भारतीय थी, जिसमें एक ऊर्जा थी, एक शक्ति थी और जो लाल बलुआ पत्थर से बनती थी। और दूसरी तरफ थी गांधार शैली, जिस पर ग्रीक और रोमन कला का असर साफ दिखता है। वो शांत और चिंतनशील होती थी। ये जो कटरा बुद्ध की मूर्ति है ना, ये मथुरा शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक विशुद्ध, एक ओरिजिनल इंडियन स्टाइल। तो आखिर में सवाल ये है कि ये कटरा बुद्ध और ये पूरी मथुरा कला शैली इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इसकी विरासत को, इसकी लेगेसी को संक्षेप में समझते हैं। कुल मिलाके 3 खास बातें हैं। पहली, ये एक पूरी तरह से देसी, एक स्वदेशी कला है जिस पर कोई बाहरी असर नहीं है। दूसरी, ये बुद्ध को सिर्फ एक शांत योगी की तरह नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और ऊर्जा से भरपूर व्यक्ति के रूप में दिखाती है। और तीसरी, इसी मूर्ति ने वो कपर्दिन वाले हेयर स्टाइल के साथ बुद्ध की एक ऐसी छवि बनाई जो आगे चलकर सदियों तक भारतीय कला के लिए एक स्टैंडर्ड बन गई। तो ये कटरा बुद्ध की मूर्ति हमें दिखाती है कि कैसे पत्थर का एक टुकड़ा सिर्फ एक मूर्ति नहीं होता, बल्कि वो एक पूरी सभ्यता की कलात्मक सोच, उसकी मौलिकता और उसकी अपनी पहचान का प्रतीक बन सकता है। और यही बात हमें इस बड़े सवाल पर लाके छोड़ती है कि आखिर कैसे एक अकेली मूर्ति किसी संस्कृति की कलात्मक पहचान की पूरी कहानी कह सकती है।